मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। तो अभी सुबह का टाइम है ये, और अभी मैं बोलूँ आपको तो बजे हुए हैं 11:15 और हम लोग जा रहे हैं आरती करने गणपति जी के मंदिर पे, क्योंकि आज है वहाँ पे आखिरी आरती, यानी कि आज है विसर्जन। तो सुबह की आरती तो बनती है, वैसे भी मैं पीछे 1-2 दिन नहीं जा पाई हूँ आरती में। प्रिशा भी नहा लिए, विवेक नाश्ता कर रहे हैं, चाय नाश्ता, और नाश्ते में पोहा बनाया हुआ था। फटाफट से जल्दी काम किया, क्योंकि जब ऐसे कहीं जाना हो, झाड़ू पोछा भी करना था, बर्तन भी थोड़े से थे, तो फिर फटाफट काम निपटाना पड़ता है। तो बहुत फटाफट काम निपटाया, सब लोगों ने उठ के सब नहा लिए, और बस अभी हम लोग निकलेंगे भगवान की पूजा के लिए, और फिर उसके बाद आके देखेंगे कुछ खाना वाना। भगवान की आरती ज़रूरी है, क्योंकि ये आखिरी आरती है आज। तो गणपति उत्सव फिनिश होने पे है, आज ख़त्म हो रहा है गणपति उत्सव। तो मैं यही आशा करूँगी कि आप सब, हम सब की ज़िंदगी में जो भी बदलाव आए हैं, जिस भी वजह से जो भी तकलीफ़ें आई हैं, जो भी मुश्किल का वक्त चल रहा है, वो गणपति बप्पा सब दूर करें। ये पहले पूजा करके आते हैं, उसके बाद किचन में कुछ पकाते हैं, या तो फिर अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिला, वहाँ ज़्यादा लेट हो गया, तो फिर दाल चावल। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। और अभी बज रहे हैं 10:30 नहीं, 10:30 नहीं, 11 बजने आए हैं। चलो। पता ही नहीं था, बात करना। तो गाइज़, ये जो क्लिप है, ये है जब हम लोग आरती करने गए थे। आखिरी आरती थी इस साल की गणपति फेस्टिवल की। तो यहाँ पे आप देखिए कितने सारी चीज़ें लोग बना के लेके आए हैं, मतलब कुछ ख़रीद के रखी हुई हैं लोगों ने, कुछ बना के। तो इसे कहते हैं 56 भोग, यानी कि 56 तरह के चीज़ें जो भगवान को आज के दिन भोग लगाई जाती हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी, गणपति बप्पा से, कि इस साल जैसे वो जा रहे हैं वैसे अगले साल जल्दी से आएँ, और सभी की जो भी जीवन की परेशानियां हैं उन सबको दूर करें, मेरे जीवन की भी और आप सभी के जीवन की। मेरी यही बस आप सब लोगों के लिए दुआ है, प्रार्थना है मेरे गणपति बप्पा से। तो आप लोग भी उनके दर्शन कर लीजिए, उनके चरणों पे इसीलिए मैं कैमरा फोकस कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी दर्शन कर लें। तो ये जो गणपति हैं हमारे सिटी के, इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारे सिटी में। तो यहाँ पे विवेक ने बोला कि आज आखिरी दिन है भगवान के इस फेस्टिवल का, इस साल का, तो जाके प्रणाम कर लो। तो मैं, प्रिशा और अभी ऊपर गए थे प्रणाम करने के लिए भगवान को। और यहाँ पे देखिए ये जितनी भी चीज़ें रखी हैं, लड्डू, प्रसाद, मठरी, इवन केक भी आया था भगवान के लिए, वो बाद में आया था। तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही हर साल होता है, हर साल लास्ट आरती के दिन ऐसे ही 56 भोग होते हैं गणपति के लिए। जो लोग यहाँ के नहीं होंगे, मतलब उनको इतना नहीं पता होगा, इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। गणपति बप्पा मोरिया। तो बस अभी आरती स्टार्ट होने ही वाली है। तो यहाँ पे देखिए आरती शुरू हो चुकी है भगवान जी की, और यहाँ अभी आरती कर रहा है। उसको बहुत खुशी मिली, वो एक भी दिन आरती में ना आओ तो बहुत दुखी होता है। 2 दिन हम पीछे नहीं आए, आपको पता है, उसको चोट लगने के कारण, तो काफ़ी दुखी था वो। तो यहाँ पे आरती फिनिश हो गई है, हम लोग प्रसाद लेंगे, और प्रसाद लेके बाद में फिर घर पे जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी को दवा वगैरह भी लगानी है। तो यहाँ पे हम घर पे आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या बनाएं। तो मैं दाल चावल बनाने वाली हूँ, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो चुका है घर आते, हमें काफ़ी लेट हुआ है। मैं आपको कैमरे पे बताती हूँ कितने बज गए हमें घर आते। और मैं आपको सच बोलूँ, इस टाइम तक मैंने अभी तक अभी का सुबह से पाँव ज़्यादा देखा नहीं था। एक बार देखा था अर्ली मॉर्निंग उठ के, तो उस टाइम पर सिर्फ वैसी सिचुएशन थी जैसे कि कल थी, जो मैंने आपको बताया था, पिंक को रखा था। तो अभी जब हम लोग वापस आए ना, तब मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हो चुका है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो अभी आप जो ये देख रहे हो ना, सब चल रहा है, मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। इसकी थोड़ी देर बाद, इस क्लिपिंग के बाद मैंने आपसे बातचीत की थी, जो कि मैं करने जा रही हूँ, और उसके बाद मैंने अचानक से देखा था। गाइस, हम लोग घर पे आ चुके हैं आरती करके, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे 56 भोग थे, भगवान को धराए थे, और वो प्रसाद हम लोग खा चुके हैं वहीं बैठ के। फिर हम लोग घर पे आए हैं, और ये देखिए क्या है, तड़का पैन है। आप हमेशा देखते होंगे जब भी मैं दाल में तड़का लगाती हूँ, कुछ लोगों ने मुझे कहा भी था कि दीदी आप तड़का पैन क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि मेरे पास तड़का पैन नहीं है। तो ये मैंने मंगवाया हुआ है, और ये मेरा आया है मीशो से। और ये कौन सी कंपनी का है, ये कोई प्रमोशन नहीं है गाइस, मैंने अपने यूज़ के लिए मंगवाया है, लेकिन हमेशा आपको दिखाती हूँ इसलिए दिखा रही हूँ चीज़ें। ये निर्लॉन का है, और काफ़ी अच्छा है क्वालिटी वाइज। तो अब आप हमें, मतलब मुझे, जब भी मैं तड़का लगाऊंगी तो आप इसमें लगाते हुए देखेंगे। तो ये, और मेरा हो रहा है सिर में दर्द, पता नहीं क्यों हो रहा है। आज हमारा डिनर वहाँ पे ही है, तो अभी हम सिर्फ दाल चावल बना रहे हैं। वो एक्चुअली हैवी खाना है, पूरी होगी, सब्जी होगी,
और भी पता नहीं क्या होगा, तो बस इसीलिए। और ऐसे भी हम लोग आने में लेट हो गए हुए हैं, हमें अभी 1:45 हो रहे हैं। हम 1:30 बजे घर पे लौटे हैं वहाँ से। वहाँ पे गए 11 बजे थे, आरती का टाइम 11 बजे का था, लेकिन आरती शुरू हुई 12 सवा 12। तो फिर वो आरती करते करते ऑब्वियसली 1 घंटा तो आरती चलती है और आधा घंटा लगा वहाँ पे, क्योंकि 56 भोग था तो वो प्रसाद सबको देते हैं। तो काफ़ी देर बाद नंबर आया तो प्रसाद खाया और अच्छा लग रहा है ना। ये कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा है, मतलब तड़के के लिए मुझे चाहिए था, ये मैंने पहली बार लाइफ में लिया है। अभी तक जब भी मैंने तड़का लगाया ना, हमेशा उसमें ही लगाती थी मैं, छोटा भगोना आपने देखा होगा, लेकिन फिर उसमें मज़ा नहीं आता, पकड़ने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब से मैं ये यूज़ करूँगी। मीशो का है, अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा है। इनकेस आपको अच्छा लगे ना तो आप यहाँ पे ऐसे फ़ोटो क्लिक कर लो, मीशो पे जाओ, कैमरा पे ये फ़ोटो डालो और आपको ये कैटलॉग खुल के ओपन हो जाएगा। आप इस तरह से बाय कर सकते हो। नहीं बताऊंगी ना तो कुछ लोग कहेंगे आपने बताया नहीं, बता दो तो लोग प्रमोशन समझते हैं, इसलिए मैं कोई लिंक प्रोडक्ट कोड नीचे नहीं दे रही हूँ अभी। तो आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो, ठीक। तो बस मैं दाल चावल बना के बैठी थी और अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि ये सब जो पिंक था सुबह तक वो काला काला सा होने लग गया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लगने लगा। मतलब जनरली क्या होता है, जब जलता है तो पहले दिन या दूसरे दिन ही पता चल जाता है कि ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये तीसरे दिन दिखाई देना शुरू हुआ है कि इतना डार्क पैचेस हो चुके हैं। अब मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई है। आप देखिए, इस वक्त मैं विवेक को बोल रही थी कि बस अब हम डॉक्टर को दिखा देंगे, लेकिन मैं आपको बोलूँ तो विसर्जन के दिन सब कुछ सिटी में बंद होता है, सारे डॉक्टर्स, तो अब हम कल ही जा पाएंगे। लेकिन ये देख के ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी गाइस। तो जस्ट अभी हम लोगों ने खाना खाया है और मैंने कपड़े बदल के खाना खाया था, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। आप मानेंगे मैंने अभी, मतलब सुबह में थोड़ा कम था, मैं आपको बोलूँ तो परसों उसको चला था, कल सुबह में इतना नहीं था जब मैंने व्लॉगिंग की थी। कल ठीक ठीक था, मतलब मैं आपको बोलूँ ना तो परसों रात को जला था और कल मॉर्निंग में मैंने आपको भी दिखाया था कि अब इतना कुछ नहीं लग रहा, यानी कि आई थिंक सब कुछ ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। पर आपको मैं बताऊँ तो आज सुबह में थोड़ा थोड़ा सा रेडिश दिख रहा था, लेकिन हम लोग चूँकि जल्दी में थे, हमें आरती करने जाना था, इसलिए मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। रात उसको मैंने दवा लगाई थी, बस लास्ट मैंने तब देखा था। सुबह सुबह नहाने के बाद दवा लगाने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि आरती करने निकल गए हम। लेकिन जब अभी हम आरती से आए और आके बैठे हुए थे अभी आगे रूम में, जब मैं दाल चावल बना के बैठी थी आराम से, तब मेरा अचानक से ध्यान गया कि उसके पाँव कुछ ज़्यादा ही लाल हो गए हैं उस जगह से। एक्चुअली आज पता चला कि उसको बहुत ज़्यादा जल गया, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी जल गया उसको। देख के दिल ऊपर से आ गया। मैंने विवेक को तुरंत अभी मेडिकल स्टोर पे भेजा है कि आप एक और दूसरी कोई मेडिसिन लाओ। नो डाउट उसको जल नहीं रहा है इस वक्त, वो कंप्लेंट भी नहीं कर रहा है, बस थोड़ा बहुत बोल रहा है कि मम्मी थोड़ा बहुत ज़रा टच हो जाए तो दुखता है। वैसे भी जलने के बाद एक दर्द होना तो बंद हो जाता है, टच करने पे ही दर्द होता है फिर तो। लेकिन वो होता है ना, माँ हूँ मैं, वो उसकी वो देखा ना मैंने, वो बहुत ज़्यादा रेड हो गया है। एक पाँव, दोनों पाँव, एक पाँव काफ़ी जला है, दूसरा पाँव घुटने के पास अंदर की साइड काफ़ी जला है। अब मैं उसको मेडिसिन लेने गए हैं, विवेक आ जाए फिर मेडिसिन लगाऊंगी और उसके बाद उसको मैं यहाँ लेके सो जाऊंगी थोड़ी देर, जिससे उसका टाइम स्पेंड हो जाए, बीत जाए टाइम आराम से। इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि इतना लाल हुआ भी नहीं था, लेकिन आज तीसरे दिन बहुत ही ज़्यादा रेडिश, और अब पता चल रहा है एग्जैक्टली कहाँ कहाँ कितना जला है वो अब पता चल रहा है। मैं आपको भी दिखाती हूँ उसको बुला के। एक तो जान गले में आ गई है, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है आज। जब से मैंने देखा है, मैं सुबह से ठीक थी, लेकिन घर आते ही जैसे मैंने वो देखा, आजा बाबू, आजा बाबू, बैठ यहाँ पे, आजा मेरा बच्चा। ये देखिए गाइस, ये आप पूरा देख सकते हो, पूरा देख सकते हो आप, और यहाँ भी आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, आपको ठीक से पता चलेगा। ये देखिए गाइस, ये आज पता चल रहा है कि इतना उसको जल गया है। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, और इस पाँव में भी देख लीजिए, ये पूरा है। विवेक उसका लोशन लेके आ गए थे जो कि मैंने उसके पाँव पे लगा दिया था, और थोड़ी देर के लिए वो सो गया था। अभी मैं जब आपसे बात करी थी उसका ये 1.5 घंटे बाद का टाइम है, अभी 5 बजने वाले हैं। 1 मिनट मैं देख के बताती हूँ आपको, यहाँ 5 बजने वाले हैं, तो 1.5 घंटा हो चुका आपसे बात किए हुए। थोड़ी देर सोया, उठ चुका है, अपनी बहन के साथ बैठा हुआ है। जब जला था तब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इनफैक्ट दूसरे दिन भी इतना कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ा सा पिंकिश था दूसरे दिन,
तीसरे दिन इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा दुख हुआ है। बच्चे की तकलीफ माँ बाप नहीं देख सकते ना, लेकिन उसको चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टच कर रहा है तो ही दर्द हो रहा है। लेकिन विवेक ने बोला परेशान मत हो। विवेक अभी किसी काम से बाहर गए हैं और मुझे बोले तुम थोड़ा तैयार व्यार हो जाओ क्योंकि हमें विसर्जन के लिए जाना है। आपको पता है कि अब विसर्जन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है नदी वगैरह में, तो उन्होंने वहाँ पे ही, जहाँ पे हमने गणपति मतलब रखे हैं, वहाँ पे ही उन्होंने कुछ बनाया है, वो कुएं जैसा छोटा सा बनाया है, तो वहाँ पे ही विसर्जन करने वाले हैं और रात को खाना भी वहीं पे है। अभी ठीक है, अभी को ऐसा कुछ दर्द नहीं है चलने फिरने में, नहीं तो हम लोग नहीं जाते, या मैं नहीं जाती, विवेक चले जाते। जैसे कि मैं पीछे 2 दिन नहीं गई हूँ, जब से उसको लगा है तब से मैं नहीं गई हूँ। लेकिन विवेक बोले कि अभी उसको कुछ ऐसा है नहीं, मतलब चलने फिरने में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, खाली टच करो वहाँ पे। आपको पता ही है जब जल जाता है तो जलन होती है, उतनी देर प्रॉब्लम होती है, बाद में तो फिर देख के थोड़ा तकलीफ होती है और कुछ नहीं। उसको इस वक्त कोई दर्द नहीं हो रहा, उसमें मेडिसिन वगैरह लगा रहे हैं हम लोग। तो रात को हम सिर्फ खाना खाने के लिए जाएंगे, जितनी देर खाना खाने में लगेगी बस, फिर वापस आ जाएंगे। और यहाँ से बिल्कुल पास में है, कहीं दूर भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको आराम से मिलती हूँ अब। चाय वाय पी के, मेरा मूड थोड़ा अपसेट है, आज का व्लॉग आपको एंटरटेनिंग ना लगे। वैसे मैं रात को जब वहाँ खाना खाने जाऊँगी तब भी थोड़ा शूट करूँगी, कोशिश करूँगी खुश होने की, भी चाय वाय पी के थोड़ा मूड ठीक करूँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे रहूँगी तो अभी और भी ज़्यादा अपसेट सा रहेगा। मैं थोड़ी सी ठीक रहूँगी तो उसका भी मूड अच्छा रहेगा, बस इसीलिए। आप लोग भी चाय पी लीजिए। अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ और अभी भी बेटर फील कर रहा है। अभी की चोट देखकर मैं रो पड़ी, मम्मी भी रो पड़ी, कैमरा, मैं बिना कैमरा के रो पड़ी। मतलब बहुत ही दुख हुआ, वो कितना गंदा हो चुका है। लेकिन पहले दूसरे दिन दिखाई नहीं दिया, और पहले दूसरे दिन नहीं हुआ कुछ भी, मतलब बच्चा। मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी मेरा गलती से उधर गिर गया सोफे पे। शिट। बाबू संभाल के चल बाबू। मम्मी की जान है गाइस, आपको पता है, भले ये ब्लॉग में ज़्यादा आता नहीं क्योंकि ये फ़ोन में लगा रहता है लेकिन ये मेरे मम्मी की जान है गाइस, आपको पता नहीं, ऑफ कैमरा में और मम्मी से इतना प्यार करते हैं और इसे इतना पैम्पर करते हैं ना। ये आजकल तो बहुत ही पैम्पर हो रहा है क्योंकि ये बड़े वालों की वजह से बहुत क्यूट लग रहा है गाइस देखो आप ही बताओ, देखो। बस भगवान की इतनी कृपा है कि ये खेल रहा है, ज़रा भी रो नहीं रहा है, टच करने पे थोड़ा दर्द है, बस इतनी कृपा है भगवान की, गणपति बापा की। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। ओके गाइज, तो गुड इवनिंग। अभी शाम हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं बापा के विसर्जन के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी उसको दवाई मैंने जब दोपहर को लगाई है तो मैं बहुत रोई हूँ उस टाइम पे, लेकिन विवेक बोले कि बिल्कुल भी मत परेशान हो, ये ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत अद्धर हो रहा था। मैंने विवेक को मना भी किया कि मुझे नहीं आना, लेकिन भगवान के काम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ना जाएं, क्योंकि हर साल जब से मेरी शादी हुई है हर विसर्जन में हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हर विसर्जन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं, विवेक और बच्चे विसर्जन में नहीं थे। अभी को पूछा कि तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ही इज़ ओके, ऑल राइट। तो वो ट्रैक पैंट पहन के उसी मेडिसिन के ऊपर हमारे साथ आने वाला है। वो भी नहीं मान रहा है कि नहीं मम्मी मुझे तो जाना ही है गणपति विसर्जन में। तो चलिए चलते हैं। और ये थोड़ा सा इमोशनल व्लॉग रहा होगा, मैं काफ़ी परेशान हुई हूँ, मैं रोई भी हूँ। और हाँ, मैं पहले आपको दिखा दूँ मैंने क्या पहना है। मैं सिंपल सी ड्रेसिंग में जा रही थी, विवेक बोले नहीं, तो एक लॉन्ग कुर्ती है, बहुत लॉन्ग है, ये अप्रॉक्सीमेट एंकल लेंथ कुर्ती है, ये ए लाइन कुर्ती है, इसमें कोई साइड पे कट नहीं है, स्लिट नहीं है। और उसके साथ ये प्यारी सी चुन्नी है और यहाँ पे रेड और पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ड्रेस है जो मैंने आज वेयर किया है। हमेशा विसर्जन में मैं इसी तरह से तैयार होकर जाती हूँ, कभी साड़ी तो कभी सूट पहन के जाती हूँ। मन थोड़ा सा उदास तो था, लेकिन जब अभी खुद बोल रहा है कि नहीं मुझे तो विसर्जन में जाना है, तो फिर उसका भी थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा। घर में रहेगा ना तो बस वही सोचता रहेगा। तो चलिए फिर विसर्जन में चलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जितना मैं दिखा सकी। हर साल तो नदियों के पास जाके, मतलब रिवर में होता था विसर्जन, लेकिन इस साल होने वाला है, आपको भी पता है कि कहीं भी ले जाने के लिए मना किया हुआ है, जो भी सिनेरियो चल रहा है उसके चलते। और बालों को ऐसे ही बांधा हुआ है क्योंकि बाल मेरे ऑयली और गंदे हो रहे हैं। तो मन थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब थोड़ा सा कहते हैं ना, हम जब कोई ऐसी तकलीफ़ होती है और ऐसे घर में बैठे रहते हैं तो हमको वही तकलीफ़ बार बार याद आती रहती है। लेकिन अब चूंकि मैं तैयार सी हो गई और हम लोग निकल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मेरा भी मन
चेंज हो जाएगा, अभी का भी चेंज हो जाएगा, सबका चेंज हो जाएगा, अभी भी भूल जाएगा। सुबह भी हम जब आरती करने गए थे ना तो अभी बहुत वहाँ पे हैप्पी था, खुशी खुशी आरती की, प्रसाद खाया, सब फ्रेंड्स से मिला, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। तो चलिए वहाँ चलते हैं, आप बताइएगा ये कैसा लगा मेरा हो गया मेरा। हाँ बेटा ये भी आ गई है, देखिए आजो। और मैं मम्मा से गुस्सा हूँ, मम्मा ने तैयार होते हुए लाइट ऑन नहीं करने दी और मेरी पूरी आँख आईलाइन से भरी हुई, क्योंकि मुझे चश्मे के बिना कुछ नहीं दिखता गाइस। तो यहाँ देखिए मेरा बाबू बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर वॉक कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन माँ बाप का दिल थोड़ा सा वो होता है ना देख के कि बच्चे को इतनी चोट लग गई। नहीं, बहन का भी होता है। हाँ बहन का भी होता है। मास्क ले लो बाबू हाय कर लो। ठीक है ना बाबू, अब सबको बता दे, नहीं तो सबको चिंता रहेगी। ठीक है, अब तो ठीक है ना सोना? बोल थैंक यू आपके सबके लिए विशेस के लिए। यस थैंक यू। और यहाँ पे है मिस्टर विवेक। कहाँ गए? हाँ गायब हो गए गायब हो जाते रहते बार बार। हाय नमस्ते। अभी उसकी तबीयत अच्छी है अभी की, और आपने जो इतने सारे उसके लिए भेजे प्यार भरे गुड विशेस, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अभी वो ठीक है पहले से, और ये काफ़ी कर रही थी 2 दिन से, बहुत रो रही थी, बट अभी ठीक है उसको। दवाई लगाते हुए बहुत रोई हूँ मैं आज। मुझे लगा पापा के पकड़ना, मैं अपनी ड्रेस दिखा दूँ गाइस, मुझे लगा पापा ऐसे कर दे, मुझे लगा मेकअप लगा रही है। देखिए गाइस कैसी लग रही है ड्रेस, ये देख बताइएगा, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने कहाँ से ली। नीचे तक दिखाओ शोना। अरे 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 देख लिया आपको पूरी को, कैसा लग रहा है बताइएगा, है ना? अच्छी लग रही है ना, सुंदर ड्रेस है, मुझे खुद को भी बहुत अच्छी लग रही है। आपको ज़रूर बताऊंगी इस ड्रेस के बारे में। फिलहाल चलते हैं विसर्जन के लिए, लेट हो रहा है, 6:45 बज चुके हैं। चलिए तो यहाँ पे गाइस हम लोग आ चुके हैं विसर्जन के लिए। बस जैसे विसर्जन हो जाएगा, यहीं पे होने वाला है, कहीं दूर नहीं होने वाला है। ये एक छोटी सी सोसाइटी जैसी है जहाँ पे वो मंदिर है, और उस मंदिर की बहुत मान्यता है। गणपति बप्पा का मंदिर है। वहाँ मेरे ससुर जी ट्रस्टी हुआ करते थे, जिस वजह से हम हर एक जो भी कुछ वहाँ पर ऐसा फंक्शन होता है तो हम लोग आगे बढ़ चढ़ के जाते हैं। मेरे ससुर जी का नाम रखने के लिए, मेरे हस्बैंड का नाम रखने के लिए हम हमेशा वहाँ पर जाते हैं। तो ये देखिए हम तीनों खड़े हुए थे यहाँ पर, और ये आप भी दर्शन कर लीजिए लास्ट में, क्योंकि अब बस विसर्जन होने जा रहा है। तो यहाँ सोसाइटी के अंदर ही विसर्जन होने वाला है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे विवेक ने डांस करना शुरू किया, क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे, उनका भी मन दुखी था थोड़ा अभी की वजह से, लेकिन अभी खुद भी इतना खुश हो रहा था यहाँ के। और गाइस प्लीज़ गलत मत लीजिएगा, हम लोग यहाँ पे आए अभी की खुशी के लिए और पापा के लिए, मेरे ससुर जी के लिए। थोड़ा मन बदल गया उसका, खुश था वो यहाँ पे। और यहाँ पे विवेक ने मुझे भी खींच लिया था, आप पीछे देख सकते हो प्रिशावी के साथ खड़ी हुई है। मैं कहा तो उसको लेके खड़ी रहे। ये मेरी सास लगती हैं रिश्ते में, जो मेरे बाजू में है, आप देख सकते हो, जो मेरे बाजू में डांस कर रही थी वो मेरी सास लगती हैं रिश्ते में। और यहाँ अभी प्रिशा पीछे खड़े हुए हैं। तो मैं अभी प्रिशा को भी बुला रही थी, लेकिन वो लोग दोनों नहीं आए। तो बस 2 मिनट के लिए उन लोगों का मान सम्मान रखने के लिए, मेरी सासू माँ है, मतलब रिश्ते की सासू माँ, तो उनका मान सम्मान रखने के लिए मुझे थोड़ा डांस करना पड़ा। आप लोग प्लीज़ इसे गलत ना लें कि बच्चे को चोट लगी है और मैं डांस कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नेगेटिव थिंकर्स बहुत जल्दी यहाँ पे लिखने के लिए आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे सब मेरे ससुराल वाले थे, मतलब ससुराल वाले इन द सेंस ससुराल पक्ष के दूर के रिश्तेदार वगैरह थे। तो वो लोग जब सब गणपति विसर्जन के टाइम पे इस तरह से विदाई देते हैं बप्पा को, डांस करके, नाच के, गा के, कि भाई अगले साल जल्दी आना, इस फीलिंग के साथ, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा करना पड़ा। और आप बिल्कुल भी इसे भी गलत ना लें कि हम यहाँ क्यों आए, क्योंकि अब डॉक्टर को आज दिखाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आज विसर्जन है और विसर्जन के दिन यहाँ पे सब कुछ बंद होता है गुजरात में। तो आपके लिए लास्ट सीन में शूट कर रही हूँ बिल्कुल। अब यह बेटर भी है, और अब बाकी आपको कल के व्लॉग में पता चल जाएगा, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी। चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।